इधर पटना में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर धांधली का बड़ा मामला सामने आया। जन्म के 1 महीने बाद प्रखंड से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का नियम है, लेकिन यहां जो आवेदन रद्द हो जाता है, दलाल उसे बनवा देने में सक्षम है। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पटना में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का धंधा, प्रखंड कार्यालय में फैला है दलालों का जाल। रद्द आवेदन को भी करा देते हैं चुटकियों में पास। कुर्सी टेबल लगाकर बैठे ये दोनों शख्स किसी ऑफिस के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन ये काम जरूरी सरकारी ऑफिस का ही कर रहे हैं। नहीं समझे तो समझ लीजिए। ये दोनों पटना प्रखंड ऑफिस में काम कराने का ठेका लेने वाले दलाल हैं, जो पैसा लेकर कोई भी प्रमाण पत्र चुटकियों में बनवा देते हैं। मेरा क्षेत्र है, लेटर पैड पर लिखवाना होगा। हमरा फलना आदमी का नाम पता घर पर मृत्यु हुई है। क्या पैसा लगेगा? 8 अब ये जान लीजिए कि न्यूज 18 की टीम इन दलालों तक पहुंची कैसे। हाथ में जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी दिखाते इस व्यक्ति का नाम बलराम चौधरी है। समाज सेवी बलराम चौधरी ने एंजल कुमारी गुप्ता के नाम से एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने पटना के सदर प्रखंड के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी मीना कुमारी के कार्यालय में एक आवेदन दिया, लेकिन 4 महीने तक दौड़ाने के बाद उनका आवेदन ये कहते हुए रद्द कर दिया गया कि किसी बच्चे का जन्म घर में नहीं हो सकता है। लेकिन जब बलराम चौधरी ने यही रिजेक्टेड आवेदन दलाल को पैसे देकर भिजवाए तो उसे पास कर दिया गया। 3 महीना के रिजेक्ट के बाद हमने तुरंत दलाल के माध्यम से मैंने भिजवाया। 1000 रुपया दिया और एक सप्ताह के अंदर मुझे उनका ऑर्डर का कॉपी मिल गया। अपने तो महीना में 5 दिन और 7 दिन बैठती है, आधा घंटा बैठती है, चली जाती है। और ना बैठने का कारण है कि वो नहीं करती आवेदन, और या तो पब्लिक वहाँ घूम के जाएगा, दलाल के पास जाए। बलराम चौधरी के आरोपों की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम निकल पड़ी। न्यूज 18 की टीम पटना सदर प्रखंड के सांख्यिकी कार्यालय पदाधिकारी के ऑफिस पहुंची और आरोपी पदाधिकारी से सच्चाई जानने की कोशिश की। मीना कुमारी ने खुद भी स्वीकार किया कि यहाँ दलाल सक्रिय हैं, लेकिन ये कहती रही कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। 4-5 व्यक्ति औसतन डेली ऐसे होते हैं जो अपना नहीं किसी और का लेके आते हैं, और हमको इतना अधिकार नहीं है कि ये कह दे कि आप जाइए, हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि सूचक कोई भी हो सकता है। इसी का फायदा उठाकर, जैसे हम अड़ नहीं सकते हैं कि हम नहीं लेंगे, किसका है, भतीजा का है, भतीजी का है, मेरे पड़ोसी का है, तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जबकि हमको पता है, चेहरा हम लगातार देखते हैं, और वो आदमी को आप क्या कह सकते हैं, आप समझते हैं। जाहिर बात है कि किसी दूसरे तीसरे का लेके यदि दौड़ रहा है तो बिना पैसे के दौड़ नहीं रहा है, क्यों चक्कर लगा रहा है 10 बार। दलाल कैसे पैसे लेकर कोई भी प्रमाण पत्र चुटकियों में बनवा देते हैं, उसकी तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं। ये जानकारी जब हमने पटना के जिलाधिकारी को दी तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। नहीं, इसकी जांच हम लोग करा रहे हैं। कल एक आवेदन प्राप्त हुआ है हम लोगों को इस आशय का, और ये बहुत गंभीर मामला है। अगर इस प्रकार का है तो इसकी जांच के लिए हम लोगों ने दिया है, और इसमें जांच कराएंगे। जो लोग भी दोषी हैं उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जानकारी देने के बाद पटना डीएम जांच करने की बात कहते हैं। सवाल है कि अधिकारियों की नजर पहले उन दलालों पर क्यों नहीं पड़ती, जो बाकायदा टेबल कुर्सी सजाकर दिन के उजाले में सरकारी काम के लिए पैसे उगाहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना में आंदोलन और लाठीचार्ज के बाद भी बहाली नहीं किए जाने के विरोध में एक बार फिर पंचायत वार्ड सचिवों ने आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत वार्ड सचिव संघ का आरोप है कि राज्य भर के 1,14,000 वार्ड सचिवों की सेवा समाप्ति के बाद कोरोना काल में भी नए वार्ड सचिवों का चयन चल रहा है, जबकि पुराने वार्ड सचिवों की मांग पर विचार नहीं हो रहा। सरकार के रवैये से नाराज वार्ड सचिवों ने बैठक कर 21 जनवरी के बाद पूरे परिवार के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। आगे लोग 27 तारीख को हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए थे। मंत्री सम्राट चौधरी जी का सोमवार को उनका जनता दरबार लगता है, इसलिए हम लोग गए थे। लेकिन सरकार ना तो हमसे कोई वार्ता करने तैयार हुआ, ऊपर से लाठी की चार्ज और आंसू गैस और हम पानी की बौछार
हम लोग को मिला, और उसमें 3 भाई हमारा गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें 2 भाई मेरा शहीद हुए हैं, 1 भाई मेरा पीएमसीएच में भर्ती है। अब क्या आप लोगों ने प्लान किया? मेरा प्लान है कि 21 तारीख तक सरकार का कोरोना का गाइडलाइन है कि कहीं भी ग्राम सभा वार्ड सभा नहीं लगना है, लेकिन हम लोग को सूचना मिल रही है कि वार्ड सभा पदाधिकारी के मिली भगत से किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उसको स्थगित किया जाए, और 13/12/2021 का जो चिट्ठी डॉक्टर साहब द्वारा जारी किया गया उसको तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो 21 तारीख के बाद हम लोग फिर 1,14,000 वित्त परिवार के साथ हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे।